राघव और नंदिनी, एक साधारण दंपति पर असाधारण प्यार। सुबह की चाय से लेकर रात की बातचीत तक दोनों की जिंदगी एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी। राघव एक ईमानदार बैंक अधिकारी था। उसकी मुस्कान राघव की थकान मिटा देती थी। राघव हर सुबह उसकी आंखों में देखता और कहता, जब तक तेरी हंसी है मेरी दुनिया सही है। नंदिनी झेंप कर कहती, और अगर हंसी चली गई तो? राघव मुस्कुराकर जवाब देता, फिर मैं उसे ढूंढ लूंगा, तुझ में या खुद में। उस घर की दीवारों में प्यार की खुशबू थी और खामोशियों में भरोसे की गूंज। दोनों को लगता था अब जिंदगी में कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। साल बीतते गए और उनके प्यार की कहानी में एक नया अध्याय जुड़ा। एक नन्ही सी जान, आर्या, उनकी बेटी। राघव ने पहली बार उसे गोद में लिया तो आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, अब मेरी जिंदगी का मतलब सिर्फ तुम दोनों हो। नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमेशा रहना। राघव ने कसम खाई, मरते दम तक। वो तीनों एक छोटा सा परिवार बन गए। शाम को पार्क, रात को कहानियां और हर रविवार को फोटो खींचना। कभी बारिश में तीनों भीगते, कभी मोमबत्ती की रोशनी में हंसते। हर दिन एक नई याद, हर हंसी में एक नई धुन। राघव को लगता था यही है असली जन्नत। एक रात, जैसे हर रात होती थी, नंदिनी ने कहा, थोड़ी देर में आती हूँ, बाथरूम जा रही हूँ। राघव टीवी देख रहा था। आर्या सो चुकी थी। अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, अमित ऑफिस। राघव ने सोचा शायद कोई ऑफिस का काम होगा, लेकिन देर रात क्यों? उसने कॉल रिसीव किया और फिर दुनिया रुक गई। दूसरी तरफ हंसी की आवाज, नंदिनी की, और फिर एक पुरुष की आवाज, कल फिर मिलते हैं, वही होटल, ठीक 8 बजे। फिर धीमी सांसें और वो लहजा जो सिर्फ पति पत्नी के बीच होना चाहिए। राघव की उंगलियां कांपने लगीं। उसने फोन नीचे रखा और बस नंदिनी की हंसी को याद किया। वो हंसी जो अब जहर बन चुकी थी। उसने सोफे पर सिर टिका लिया। आंसू नहीं निकले। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि रोना भी गुनाह लगता है। सुबह हुई, लेकिन घर की दीवारें ठंडी थी। राघव ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप ऑफिस के लिए तैयार हुआ। नंदिनी ने पूछा, सब ठीक है? वो बोला, हाँ, बस कुछ बदल गया है। उसकी आवाज में इतनी शांति थी कि डर लगने लगा। दिन बीतते गए, वो बात कम करने लगा, मुस्कुराना बंद। नंदिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बार बार पूछती, क्या हुआ? पर राघव बस कहता, कुछ नहीं। लेकिन वो कुछ नहीं ही उसकी दुनिया तोड़ गया। रात को वो छत पर बैठता, फोन के उस कॉल को दोहराता जैसे खुद से लड़ रहा हो। प्यार और दर्द के बीच का फासला कभी इतना लंबा नहीं लगा था। एक सुबह राघव ने बैग उठाया। आर्या स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। उसने बेटी को गले लगाया, माथे को चूमा और बोला, पापा थोड़े दिन काम पर जा रहे हैं। नंदिनी ने कहा, कब लौटोगे? वो मुस्कुराया, जब खुद को ढूंढ लूंगा। दरवाजा बंद हुआ और घर में एक अजीब सन्नाटा फैल गया। दीवारों ने देखा कैसे एक प्यार भरा रिश्ता अपनी आखिरी सांस ले रहा था। नंदिनी ने पीछे से पुकारा, राघव, लेकिन जवाब में बस हवा चली और उसकी चूड़ियों की खनक में सिसकियां घुल गईं। राघव के जाने के बाद वो घर, जो कभी हंसी से गूंजता था, अब एक कब्र जैसा लगने लगा था। दीवारें भी अब बोलती नहीं थीं, बस हर चीज राघव की याद दिलाती थी। किचन की दीवार पर उसकी बनाई कॉफी के दाग, बिस्तर पर उसके बालों की खुशबू और दरवाजे के पास टंगे उसके पुराने जूते जैसे अब भी लौटने का इंतजार कर रहे हों। नंदिनी हर सुबह वही करती जो पहले करती थी। राघव का मग निकालती, चाय बनाती, लेकिन अब कोई चाय पीने वाला नहीं था। वो कप हर दिन ठंडा होता, फिर भी वो टेबल पर रख देती, जैसे किसी को मनाने का नाकाम प्रयास। आर्या पूछती, मम्मा, पापा कब आएंगे? नंदिनी मुस्कुराने की कोशिश करती, पर होंठ कांप जाते। जल्द आएंगे बेटा, बस थोड़े काम में है। उसके दिल में हर रोज एक झूठ जलता और वही झूठ अब उसकी सजा बन गया था। रातें सबसे ज्यादा खतरनाक थीं, क्योंकि तब खामोशी बोलती थी और वो आवाजें लौट आती थी। उस कॉल की, उसकी अपनी हंसी की, वो लहजा जो अब उसके लिए नफरत बन चुका था। वो बार बार उस कॉल की रिकॉर्डिंग सुनती और हर बार कुछ और टूट जाती। कभी अपने गले पर हाथ रखती और कहती, यही तो मेरी आवाज थी,
यही जहर बन गई। नींद अब उससे नफरत करती थी। वो छत को देखती रहती और सोचती, अगर उस रात मैंने फ़ोन नहीं उठाया होता, अगर उस आदमी से नहीं मिली होती, अगर बस एक बार राघव से सच कह देती। लेकिन अब अगर का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जिंदगी के कुछ दरवाजे बस एक बार बंद होते हैं, और उस बंद दरवाजे के पीछे एक औरत अपने गुनाहों की राख में जल रही थी। कभी वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती, पर अब चेहरा धुंधला लगता। वो बोलती, मैं वही नंदिनी हूं क्या, जिसे राघव ने प्यार किया था? आईना भी चुप रहता। जवाब अब किसी के पास नहीं था। वो हर रात एक ही दुआ मांगती, भगवान उसे सुकून देना और मुझे बस याद रखने की सजा। और जब सुबह होती, वो थक कर सो जाती, खाली, टूटी हुई, और उस घर की तरह जिसमें अब कोई सांस नहीं लेता। वक्त बीत गया, पर नंदिनी के लिए हर दिन वही रात थी। 3 साल ऐसे गुजरे जैसे हर घड़ी उसी एक पल में अटक गई हो। वो कॉल, वो आवाज और राघव का दरवाजा बंद करना। वो अब किसी इंसान जैसी नहीं रही थी, बस एक साया बन चुकी थी। कभी स्कूल के बाहर आर्या को छोड़ती तो सोचती, कहीं यहीं आसपास हो वो, शायद किसी पेड़ के पीछे खड़ा मुझे देख रहा हो। फिर खुद पर हंस पड़ती, अगर देख भी रहा होगा तो शायद पहचानना नहीं चाहेगा। दिन के उजाले में भी अब वो खोई रहती, रातों में शहर की गलियां नापती, वो मोहल्ला जहां कभी दोनों साथ चले थे, वो रेस्टोरेंट जहां पहली बार कॉफी पी थी। हर जगह उसकी परछाई दिखती, लेकिन वो खुद नहीं। वो कई बार मंदिर गई, हर बार वही प्रार्थना, बस एक बार दिखा दो, चाहे बात ना करे, बस देख लूं कि ठीक है। आंखों में आंसू नहीं थे अब, बस सूखा हुआ सन्नाटा था। वो अब रोना भी भूल चुकी थी। कभी कभी किसी राह चलते आदमी की पीठ देखकर वो रुक जाती, ये तो राघव जैसा चलता है। पर पास जाकर देखती, कोई और होता। फिर वो खुद से कहती, काश मेरे जैसे दर्द किसी और को ना मिले। उसका शरीर अब कमजोर हो चुका था, नींद, खाना सब छूट चुका था। पड़ोसी कहते, नंदिनी अब पहले जैसी नहीं रही। लेकिन सच तो ये था कि अब वो नंदिनी रही ही नहीं थी। वो बस एक याद थी, राघव की, अपने गुनाह की, और उस घर की जो अब सिर्फ पत्थर था। एक दिन उसने पुराने कपड़े निकाले, राघव का शर्ट जो अब भी महक रहा था। उसने उसे छाती से लगाया और बुदबुदाई, तुम्हें नहीं खोया था मैंने, खुद को खो दिया था। और उस पल उसे एहसास हुआ, वो अब भी उसी दरवाजे पर खड़ी है जहां राघव ने आखिरी बार अलविदा कहा था। 3 साल बीत चुके थे, पर उसके अंदर अब भी वो कॉल बज रहा था। वो कॉल जिसने सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक औरत की आत्मा को भी तोड़ दिया था। 3 साल बाद एक सुबह नंदिनी ने तय किया, अब और नहीं, आज उसे ढूंढना ही है। वो आर्या को माँ के पास छोड़कर निकल पड़ी, हाथ में पुराना फोन जिसमें राघव का आखिरी नंबर अब भी सेव था, माई एवरीथिंग के नाम से। वो कई शहर घूम चुकी थी, कई पतों पर गई थी, हर बार निराश होकर लौटी, लेकिन आज कुछ अलग था। दिल कह रहा था, आज मिलेगा। सड़क पर धूल उड़ रही थी, हवा में गर्मी थी, लेकिन उसके कदम थम नहीं रहे थे। वो एक छोटे से कस्बे में पहुंची, जहां किसी ने बताया, यहाँ एक आदमी है राघव नाम का, जो स्कूल में बच्चों को ड्राइंग सिखाता है। नंदिनी के दिल की धड़कन जैसे किसी ने पकड़ ली। वो स्कूल पहुंची, नीले गेट वाला, पुराने पेड़ की छांव में। अंदर बच्चों की हंसी गूंज रही थी। और फिर उसने उसे देखा, राघव, सफेद कुर्ते में, हाथ में ब्रश, बच्चों को रंग सिखाते हुए मुस्कुरा रहा था। वो वही मुस्कान थी जिसे उसने कभी प्यार कहा था, लेकिन आज वो मुस्कान किसी और की थी। पास ही एक छोटी सी बच्ची भागती हुई आई, पापा देखो मैंने सूरज बनाया। नंदिनी के पांव जैसे जमीन में गड़ गए। वो बच्ची राघव की गोद में चढ़ गई। राघव ने उसे प्यार से उठाया और एक औरत बाहर आई, शांत, सरल, मुस्कुराती हुई। वो राघव की पत्नी थी। नंदिनी ने उस पल अपनी सांसें रोक ली। कानों में कोई आवाज नहीं थी, बस दिल की धड़कन और टूटते सपनों की खामोशी। उसकी आंखों से आंसू बहे, बिना आवाज के, जैसे पुरानी बारिश की आखिरी बूंद। वो कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, तू बहुत खुश दिखता है राघव,
और यही तो चाहा था मैंने, बस देर से। वो स्कूल के बाहर कुछ देर खड़ी रही। हवा में वो हल्की सी मुस्कान फैल गई, वो मुस्कान जो दर्द से भी ज्यादा सच्ची थी। फिर वो चुपचाप चल दी, ना कोई शिकायत, ना कोई माफी। क्योंकि कुछ कहानियां वहीं खत्म होती हैं जहां इंसान बोलना छोड़ देता है। उस दिन के बाद नंदिनी फिर कभी किसी को नहीं ढूंढी, बस अपने भीतर शांति खोजने लगी। वो शांति जो उसे तब मिली जब उसने राघव को मुस्कुराते देखा। कभी कभी प्यार का सबसे सच्चा रूप वही होता है जहां हम किसी को खोकर भी उसकी खुशी के लिए दुआ मांगते हैं। उस शाम नंदिनी आखिरी बार उसी गली से गुजरी जहां कभी वो और राघव हाथों में हाथ डालकर चला करते थे। सूरज ढल रहा था, वही सुनहरा रंग आसमान में फैल रहा था जो कभी उनके कमरे की दीवारों पर पड़ता था। लेकिन अब सब कुछ अलग था। वो घर किसी और का था, वो मुस्कान किसी और की थी, और वो किस्मत अब उसकी नहीं रही। नंदिनी के कदम धीमे थे पर मन हल्का। 3 साल का बोझ, 3 साल की सजा आज जैसे मिट्टी में मिल गई हो। उसने राघव को देखा, दूर से, परिवार के साथ, मुस्कुराते हुए। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाई, धन्यवाद भगवान, तुमने उसे वो सब दे दिया जो मैं कभी नहीं दे पाई, सुकून। उसके दिल में दर्द था, मगर अब वो जलन नहीं थी, वो स्वीकार था। कभी कभी सबसे बड़ी माफ़ी वही होती है जो दिल खुद को देता है। उसने खुद से कहा, मैंने उसे खोया नहीं, मैंने खुद को वापस पाया। वो अब हर सुबह मंदिर जाती, आर्या को स्कूल छोड़ती और शाम को अपनी खिड़की के पास बैठकर वही चाय बनाती जो राघव को पसंद थी। अब वो कप खाली नहीं रहता था, वो उसे खुद पीती थी, अपने लिए, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि प्यार सिर्फ पाने का नहीं, किसी को आज़ाद करने का नाम भी होता है। वक्त ने उसे सिखा दिया था कि जिंदगी हर धोखे के बाद ख़त्म नहीं होती, कभी कभी वहीं से शुरू होती है जहां इंसान खुद से सच्चा होना सीखता है। उसकी आंखों में अब भी नमी थी, पर वो नमी अब शांति की थी, शर्म की नहीं। और जब भी हवा में फ़ोन की घंटी बजती, वो मुस्कुराती और कहती, अब कोई कॉल नहीं जो ज़िंदगी उजाड़ दे, अब हर कॉल बस खुद से मिलने की है। कभी कभी ज़िंदगी हमें वही सिखाती है जो प्यार हमें नहीं सिखा पाया, कि माफ़ी देना किसी और को नहीं, खुद को आज़ाद करना होता है। और कुछ कहानियाँ, चाहे कितनी भी दर्दनाक हों, वो हमारे अंदर की इंसानियत को फिर से जिंदा कर जाती हैं। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टोरी जंक्शन।